आई फ्लू जैसे गंभीर बीमारी को अगर आप नज़रअंदाज करते हैं तो आपकी आंखें जा भी सकती है। अगर आप इस वीडियो को देखते हैं तो आपकी आंखों के लिए सबसे उपयोगी ये वीडियो हो सकती है और आप अपनी आंखों को सुरक्षित कर सकते हैं। अगर आपको आंखों में जलन, आई फ्लू जैसी लक्षण दिख रहे हैं तो लक्षण पहचानने के क्या क्या रीजन हो सकते हैं, आँख में क्या क्या स्थिति उत्पन्न हो सकती है, ये सब हम जानेंगे इस वीडियो में। तो वीडियो के साथ लास्ट तक बने रहिएगा। सबसे पहले हम जानेंगे ये आई फ्लू कहाँ तक फैल चुका है। तो मैं बता दूं, यहाँ पे भारत में सबसे विस्तार करने वाला जो कि सबसे गंभीर बीमारी है आई फ्लू, बहुत तेज़ी से ग्रो कर रहा है, जो कि इसकी रोकथाम के लिए कई इसके उपाय अपनाए जा रहे हैं। मैं आपको कुछ मुख्य बातें बताऊंगा जिससे आप आई फ्लू से बच सकते हैं, और अगर आपको आई फ्लू से ग्रसित हैं तो आप उससे कैसे जल्द से जल्द आराम पाएंगे। सबसे पहले आई फ्लू से बचने के लिए आपको भीड़ भाड़ इलाके में नहीं जाना है। बस में ट्रेवल करते वक्त आपको गॉगल्स लगाना है और दूरी बना के रहना है। जिनको अगर इन्फेक्शन है आई फ्लू से, उनसे दूरी बना के रहना है। और इसके साथ ही आपको बस में या ट्रेन या ऐसी भीड़ भाड़ इलाकों में कम से कम उपस्थिति रहना है, वहाँ से दूरी बना के रहिए। अगर आप भीड़ में जाते हैं तो आपको बीमारी लगने का ज़्यादा चांसेस बढ़ जाता है और ये वायरस काफ़ी तेज़ी से आपकी आंखों पे इफेक्ट कर सकता है। यह बीमारी आंखों की आम बीमारी है जिसे हम आँख आना भी कहते हैं, जो कि गांव और कस्बों में अक्सर ये कहा जाता है कि आँख आ गया है। ये एक नॉर्मल बीमारी है, लेकिन यह बीमारी एक बड़ी आकार ले सकती है अगर आप इससे बच के और अच्छी तरह से इसका इलाज और इसको बढ़िया से नहीं देखेंगे और आप इसका उपचार नहीं करेंगे तो आपकी आंखें दिक्कत में आ सकती हैं, आप अंधे भी हो सकते हैं। हालांकि ऐसा देखने में आया है ये बीमारी छोटे बच्चे और बूढ़े बुजुर्ग सबको इफेक्ट कर रही है, किसी को ये बीमारी छोड़ नहीं रही है। जो भी इसके चपेटे में आ रहे हैं उन सभी को ये ग्रसित कर रही है। इसके लक्षण है, इस बीमारी में रोगी की आंख है लाल हो जाती है, कीचड़ आता है, आंसू आते हैं, चुभन होती है तथा कभी कभी सूजन भी आ जाती है। इसके लिए आप उपचार करें। आप आंखों के जो इन्फेक्शन ड्रॉप होते हैं क्योंकि आप डॉक्टर से सलाह लेके वहाँ से ले सकते हैं, और उसके साथ ही आप गर्म पानी से थोड़ा गुनगुना करके आँख को धो सकते हैं दिन में 4 से 5 बार, और काले चश्मे को लगाएं और चश्मे लगा कर रहें। इससे ये होता है कि अगले को इन्फेक्शन नहीं होती है और आप ही तक ये सीमित रहेगी और आपसे ही ख़त्म हो जाती है। और डॉक्टर को ज़रूर दिखाएं और उनसे सलाह लें और उनसे दवा भी लें, अपना उपचार कराएं। इसको नज़रअंदाज मत करें। इसके साथ ही यह संक्रमण बीमारी है जो कि संपर्क से फैलती है, जो कि आप एक दूसरे के संपर्क में आते हैं, ये बीमारी फैल जाती है एक दूसरे में। तो ऐसे में संपर्क में नहीं आना है, आपको दूरी बना के रहना है। अतः अपनी आँखों को हाथ न लगावाएं। रोगी से हाथ मिलाने एवं उसकी वस्तुओं के इस्तेमाल से बचकर इस बीमारी के फैलाव को रोका जा सकता है। अगर आपके परिवार में या आपके जानने वाले या आपके रिलेटिव किसी को भी आई फ्लू है तो उनसे थोड़ा दूरी बना के रखें और उनके वो जो भी वस्तुएं हैं उनका उपयोग ना करें। इससे आप बच सकते हैं, जो कि आपको इफेक्ट नहीं करेगा अगर आप उनसे दूरी बना के रहेंगे। तो इसमें लक्षण जो और दिखते हैं, दूर की वस्तुएं साफ नहीं दिखाई पड़ती हैं। इस रोग से पीड़ित बच्चे किसी भी वस्तु को गौर से देखने की कोशिश करते हैं। इसे पढ़ने में दिक्कत आती है बच्चों को, और चेहरे पे उदासी सी रहती है और आँख पे बार बार ध्यान जाता है बच्चों का और सभी का जो भी इस रोग से ग्रसित हैं। तो आँखों पे आप बार बार हाथ ना लगाएं, और अगर आप हाथ लगाते हैं और आँख आपका चोटिल होता है और उससे संभावनाएं और बढ़ जाती है आपकी रोग का बढ़ने का, जो कि आप ऐसा करेंगे तो खतरनाक साबित हो सकता है। इसलिए हाथ आप ना लगाएं। और कहते हैं सही नंबर का चश्मा देखकर इसका इलाज कराएं। आप डॉक्टर से सलाह लें और एक चश्मा ले लें, और डॉक्टर आपको जैसा कहेंगे वैसा ही आप करेंगे, तब आपकी इस बीमारी से एक
अच्छा रिस्पॉन्स देखने को मिलेगा, जिससे आप ठीक हो सकते हैं। और ये बीमारी विटामिन ए की कमी से भी होती है। यह बीमारी बच्चों में पाई जाने वाली एक गंभीर बीमारी है और इसके साथ ही इसे रतौंधी भी कहा जाता है। रात में या कम रोशनी में स्पष्ट नहीं देख पाता है। यह कुपोषण या खाने में विटामिन ए की पर्याप्त मात्रा नहीं होने से जो दवा से ठीक हो जाती है, लेकिन आमतौर पे ये जो पहले की आँख खाते थे वो नॉर्मल बीमारी थी। अब ये एक वायरस के रूप में आया है। आप देखेंगे तो वायरस से बचने का एक ही उपाय है कि आप ग्रसित लोगों से दूरी बना कर रहें। और ये बीमारी 1 सप्ताह से 2 सप्ताह तक रहती है और आप उपचार कराते हैं तो जल्द से जल्द ये ठीक हो जाती है। आप खाने में जो उपयोग करेंगे, कद्दू, गाजर, मुनक्का, दूध, अंडा, मछली इत्यादि का भोजन करेंगे, इससे आपको लाभ मिलेगा। आपकी ये खुराक जो है आपकी आँख के लिए सुरक्षित करेगा और विटामिन ए की पूर्ति करेगा, जो कि उस जो भी वायरस है उनको नष्ट करेगा। तो ये सब आप सेवन कर सकते हैं खान पान में। और जो भी वस्तुएं हैं जिसको अगर आई फ्लू बीमारी हो चुकी है, उन वस्तुओं को आप दूसरों को यूज करने ना दें और अपनी वस्तुओं को अलग कर लें फ़िलहाल के लिए, जब तक आपका आई फ्लू है बीमारी। अगर आप ठीक हो जाते हैं फिर अपना वस्तुएं जैसे चाहे आप यूज कर सकते हैं। आपके साथ जो भी रहते हैं उनके साथ आप रह सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा समय बिता सकते हैं। लेकिन जब आपके पास आई फ्लू हो तो कृपया करके अपने परिवार से, अपने लोगों की सुरक्षा के लिए आप उनसे दूरी बना के रहें, ताकि उनको भी ये बीमारी ना हो। ये बीमारी बेहद ही खतरनाक है और इससे आप बचने के जो भी उपाय हैं उसको फॉलो करें और डॉक्टर से तुरंत दिखाएं अगर आपको लक्षण दिख रहे हैं तो, और सलाह लेते हुए आप अपना इलाज करवाएं। उम्मीद करता हूँ ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। जानकारी से समय बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।